नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। बताना चाहूंगा आपको, बाल विकास परियोजना और आंगनबाड़ी का जो मामला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उसमें रुकना क्या चाहिए? आंगनबाड़ी विभाग में जो जितनी सारी सीडीपीओ और डीपीओ और सुपरवाइजर है, इन सभी लोगों का जो है रिश्वत लेने का नाम जो है थम नहीं रहा है, बल्कि हर जगह से जो है मैसेज और कॉल आते हैं कि 5,000 तो 4,000 तो 3,000 इतने रिश्वत लिए जाते हैं। आखिर मामला क्यों है? आरा, बलिया, छपरा, सिवान, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, इन सारे जिलों से जो है इतनी कमेंट और इतनी फोन आते हैं और पूरी रिश्वत की ही बात की जाती है। अब ये सूत्रों के द्वारा जो जानकारी है वो हम आपको देने की काम कर रहे हैं, लेकिन कब तक रिश्वतखोरी बंद होगा ये समझ में नहीं आ रहा है। आखिर सेविका और सहायिका को जो शोषण करने की फॉर्मूला चल रहा है, इस फॉर्मूला में जो है बहुत बड़ी श्रेय जाता है सीडीपीओ और डीपीओ और सुपरवाइजर का। अब सेविका और सहायिका कहती है कि डर होता है, उससे डर लगता है मुझे कि अगर कमीशन नहीं देते हैं तो चैन मुक्ति करने का धमकी मिलता है, किसी न किसी बहाने कोई न कोई मैटर में फंसाकर और चैन मुक्ति कर ही देते हैं। इस प्रकार के मामला देखा भी गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीतामढ़ी के नानपुर प्रखंड का ये मामला था, जहां पर 3-4 सेंटर पर पहले सुपरवाइजर ने विजिट किया। जब सुपरवाइजर ने जब गई तो उसके बाद सीडीपीओ आया और सीडीपीओ ने विजिट किया। उसके बाद जो है मामला को जो है 4 गो जो है सेंटर पर रद्द कर दिया। उसके बाद जब मुझे सूत्रों से जानकारी मिला तो मैंने इसकी विषय पर पूरी पता किया और कहा कि धरना प्रदर्शन के बाद जो रिश्वत का खेल हुआ, उस रिश्वत के खेल में जो है जब आंगनबाड़ी सेविका नहीं बात को मानी तो उसके ऊपर साजिश हुआ और साजिश के तहत उसे जो है सस्पेंड कर दिया गया। ये बातें हुई थी। सीडीपीओ ने कहा कि जो पोषाहार मिलता है उस पोषाहार में से 50% मुझे दे दो और 50% तुम रख लो, बच्चों को खिलाना नहीं है। सीडीपीओ ने कहा कि बच्चे को खिलाने के लिए मैं दबाव नहीं बना रहा, बाकी बात जो तुम्हारा रजिस्टर है वो मेंटेनेंस हम कर देंगे। लेकिन सेविका के ऊपर तो गांव समाज के लोगों का भी दबाव होता है और वो तो अधिकारी की दबाव से अगर परेशान होकर के उसको अगर रिश्वत दे देता है, लेकिन गांव समाज की जो लोग हैं वो तो बच्चे को पोषाहार खोजते हैं और पोषाहार चाहते हैं कि मिले। लेकिन सवाल है कि कमीशन देकर पीछा तो छुड़ा लेंगे अधिकारी से, लेकिन अगर बच्चों को पोषाहार अगर नहीं मिला तो बच्चे तो जाकर के शिकायत करते हैं अपनी पेरेंट्स से। उसके बाद जो होता है मामला वो थोड़ा सा विचित्र होता है। अब जिस वार्ड में सेंटर है उस सेंटर के आसपास जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको जो है राशन देना पड़ता है। उनको राशन की जितनी समृद्धि आती है उस सबको जो है देना पड़ता है। गोद भराई की रस्म होती है, उसका भी जो है आंगनबाड़ी सेंटर को ही करना पड़ता है। तो बहुत सारे उसमें व्यवस्था है। लेकिन अगर इस प्रकार की मामला अगर रहा, अगर कमीशन लेने की लगातार अगर मामला बढ़ रही है और बढ़ भी रहा है, और जो धरना प्रदर्शन के बाद से जो कमीशन का मामला जो आया है वो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि उस पोषाहार में 50% जो है कमीशन मांगते हैं ये सीडीपीओ, उसके बाद सुपरवाइजर। चलिए इसके आगे चलते हैं कि अगर नए मंत्री आए हैं, बाल विकास परियोजना का जो है ग्रामीण विकास मंत्री श्री श्रवण कुमार जी बने हैं, तो श्रवण कुमार जी क्या कर रहे हैं? क्या उनके आदेश के अनुसार अब क्या हो सकता है? ये बहुत बड़ी समझने वाला विषय है। लेकिन क्या आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका क्या शोषण होगी, मतलब कितना शोषण होगा ये समझ में नहीं आ रहा है। इस पर सरकार क्या नीति अपना रही है? मैंने लगातार कहा है
कि इस नीति को जो है बदलना चाहिए, चाहे वह नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो या केंद्र में मोदी की सरकार हो। इन सारे पहलुओं पर अगर जब तक ये बंद नहीं होता है तब तक भ्रष्टाचार खुलेगा नहीं। उतने ही नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप एक बात को समझ लीजिए कि अगर श्रवण कुमार ने अगर इस बात को, मंत्री जो बाल विकास विभाग का जो मंत्री बना है, ग्रामीण विकास मंत्री जो बना है श्रवण कुमार, तो इस विषय पर उन्हें समझना चाहिए कि आखिर इतनी भ्रष्टाचार हो रही है तो उनको पहल करना चाहिए। अपनी मंत्रिमंडल को संभालते हुए जिस विषय पर वो चल रहे हैं चले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भ्रष्टाचार है बाल विकास परियोजना में उसको निपटाने की कोशिश करें। और हजारों मामला हुआ, हजारों एविडेंस मैंने दिया है, किसी पर कोई जांच वगैरह नहीं बैठ रहा है। ना बैठने के कारण भी है क्योंकि कमीशन की जो मार है वो नीचे से लेकर के ऊपर तक चलता है। और इस बात की सिर्फ लीगल प्रमाण आंगनबाड़ी सेविका के पास नहीं होता, जो कि उसको नौकरी बचाना होता है। और कोई भी अगर आपके साथ ही अगर ये मामला अगर बीते, आप ही अगर सरकारी जॉब में है, आपको नौकरी भी बचाना है, कमीशन भी देना है, तो आप क्या करेंगे? मजबूरी आपकी बनेगी ना। लेकिन इस प्रकार की मजबूरी अगर बन रहा है तो मजबूरी क्यों बन रहा है, कारण क्या है? वही जब कई बार सीडीपीओ हम लोगों को फोन करके कहा, सुपरवाइजर और सीडीपीओ फोन करके हम लोगों को कहा कि हम लोग इसलिए कमीशन लेते हैं कि आंगनबाड़ी सेविका राशन में जो है सही से वितरण नहीं करती है। तो मैंने कहा कि अगर आप लोग लेंगे तो राशन में सही रूप से वितरण कैसे होगी? आप 1-2 महीने की कमीशन छोड़ करके देखिए और बोलिए सीडीपीओ को, सेविका को, कि तुम राशन वितरण करो। और जिन लोगों का लिस्ट बनता है कि हमने इतने लोगों को राशन वितरण किया, आप 1-2 बार उसको विजिट करो जाकर के। मान लीजिए कि सेविका ने जितने को वितरण किया राशन, उसका रजिस्टर मेंटेनेंस तो होता ही है और वो तो सीडीपीओ के पास जाता ही है। तो सीडीपीओ एक बार उसको विजिट करे कि भाई आपको राशन क्या क्या मिला है। इतना तो कर सकती है ना। अगर मान लीजिए कि महीने में 30 रोज अगर होता है ऑफिस का काम, तो आप 1 से 2 रोज, मान लीजिए कि 1 रोज ही आप निकाल लीजिए ये बच्चों की पेरेंट्स की विजिट आप निकाल लीजिए 1 रोज का, पता चल जाएगा आपको कि आखिर सही रूप से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सीडीपीओ तो अपनी जो वो पल्ला है झाड़ लेते हैं कि चलो भाई फंसेगी सेविका और सहायिका। लेकिन सेविका और सहायिका को भी समझना चाहिए कि जब तक एकता होकर के आवाज नहीं उठाएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। फिर मिलते हैं किसी अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।